वीर्य ईश्वर की दी हुई वह शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में बहुत सहायता करती है। हमारी नई पीढ़ी इस बड़ी समस्या से जूझ रही है। हस्त मैथुन से जीवन नष्ट हो जाता है। हस्त मैथुन का मतलब होता है मुट्ठ मारना। तो मुट्ठ मारने से क्या होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। इसे मजाक ना समझें। यदि आपको एक सुखद पारिवारिक जीवन चाहिए तो खिलवाड़ ना करें। अगर आपने ये आदत नहीं छोड़ी तो आप पारिवारिक जीवन और संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं होंगे, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। अगर आप मुट्ठ मारते हो तो उसके बाद क्या होगा कि आप आगे जाके जब शादी करोगे तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगा। इसीलिए आध्यात्म का पालन करो। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम के लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। जो लोग भी शादीशुदा है ना, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। शादीशुदा है तो क्या हुआ, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शादीशुदा लोगों के लिए भी तभी सेक्स करो जब आपको बच्चे पैदा करने हो। ऐसे ही मज़े के लिए सेक्स नहीं किया जाता है। आप अपने आप को क्यों नष्ट कर रहे हैं? अगर आप अभी नहीं रुके तो कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो को बहुत सारी दिक्कतें होंगी। अब मैं बताता हूँ कि मुट्ठ मारने से हस्तमैथुन जो है उससे क्या क्या नुकसान होता है। तो देखो, पहले आपके विचार सदैव वासना से भरे रहेंगे। आप हर समय केवल गलत बातों का चिंतन करेंगे। हमेशा दिमाग में गलत बातें आते रहेंगी। जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं उनके दिमाग में हमेशा गंदी बातें चलती रहती है। आपके अंदर हर समय हीन भावना बनी रहेगी। आप खुद को दूसरों से कम समझेंगे। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं भैया, ये सेक्स करते हैं ना, उससे होता क्या है कि उनके मन में हीन भावना पैदा होती है, दूसरे से खुद को कमज़ोर समझते हैं। आप झूठ बोलकर और रूखा व्यवहार करके अपने बारे में कुछ छिपाना चाहेंगे। साथ ही घमंड के कारण यह भी दिखाना चाहेंगे कि आप कुछ हैं, लेकिन अंदर से खोखले रह जाएंगे। आपके चेहरे पे कभी खुशी नज़र नहीं आएगी, आप सदैव दुखी रहेंगे। आपका स्वभाव बहुत कठोर हो जाएगा। आप सभी के साथ कटु व्यवहार करेंगे। आप पर किसी भी कार्य को लेकर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप किसी भी समय बदल सकते हैं और एक काम फोकस के साथ नहीं कर सकते। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा अपनी नाक पे रहेगा और छोटी छोटी आपका स्वभाव क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा अपनी नाक पे होगा और छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे। आप पागलों की तरह छोटी छोटी बात पे चिल्लाते रहेंगे। आप एक लाश की तरह जिएंगे बेजान। आप में कोई उत्साह और साहस बाकी नहीं रहेगा। आपका कोई दैनिक दिनचर्या नहीं होगा। आप किसी भी आध्यात्मिक चीज़ में रुचि नहीं लेंगे। यहाँ तक कि सुबह समय पे उठना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। आपका मन सदैव चिंताओं से ग्रसित रहेगा। छोटी छोटी बातों में भी आपका दिल टूटने लगेगा। आपको हमेशा डर लगा रहेगा। छोटे छोटे दुख भी आपको पहाड़ जैसे लगेंगे। स्मरण शक्ति का छीन हो जाएगा। कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे, याद नहीं रहेगा। तो बहुत नुकसान है। आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। कोई भी संकल्प करोगे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी गलती पे क्रोधित हो जाओगे। खुद को अपमानित महसूस करोगे, कठोर बात बोलोगे, तो बहुत सारा नुकसान है। जो व्यक्ति मुट्ठ मारता है, हस्तमैथुन या ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, वो बदसूरत हो जाता है। खूबसूरती उसके चेहरे से चली जाती है। चेहरे पे दाग धब्बे झुर्रियाँ नज़र आती है। आंखें सुस्त हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, वो दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बार बार भूख कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, आलस के कारण हमेशा सोए रहते हैं। हाथ पैर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, बार बार पेशाब आएगा, चेहरे पे दाने निकल जाएगा, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, छाती में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, यहाँ तक कि अंधा भी हो सकते हो। मुंह में दुर्गंध, शरीर के पसीने से दुर्गंध, तब इतना सारा नुकसान है। इसका लिए एक ही चीज़ है, आप नियम
रूप से आपको क्या करना है, बुरी संगत से बचो और अपने फ़ोन में गंदी चीज़ें ना देखो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लिव इन रिलेशनशिप से बचो। थोड़ा टहलो, व्यायाम करो, कोई शारीरिक काम करो जिससे आपको थकान हो। सुबह जल्दी उठो, जैसे रात को सो गए 9 बजे, सुबह उठ गए 4 बजे, और भगवान के नाम का जाप करो, सत्संग सुनो, तो इस तरह से ठीक हो जाएगा।